अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 6.8 क्वेश्चन नंबर इसका हम 4 का 4 पार्ट कर रहे हैं। और देखें जैसा कि हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था, सेकंड पार्ट किया था, थर्ड किया था, सेम टू सेम ऐसे ही इसका 4 पार्ट है। अब 4 पार्ट आप देखिए हमारे पास जो सीरीज गिवन है वो एजीपी में है। अब सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, उसी फर्स्ट पार्ट की तरह इसको एसएन के इक्वल करेंगे। इसको एसएन के इक्वल करेंगे, लेट करेंगे एसएन इज इक्वल टू 1 3/5 प्लस 5/5 का स्क्वायर 7/5 की पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन 2n टर्म्स ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद हम ऐसा करते हैं, अरिथमेटिक फ्रैक्शन की n टर्म निकालने के लिए, जीपी के n टर्म निकालने के लिए हम उसी तरह इसको क्या करेंगे, दोनों की nth टर्म निकालेंगे। एपी पार्ट हमारे पास क्या है, एपी पार्ट और जीपी पार्ट, एपी पार्ट और जीपी पार्ट। अब एपी पार्ट क्या है हमारे पास, एपी वाले टर्म में 1 3 5 7 1 3 5 7 अप टू सो ऑन एपी, और जीपी वाले टर्म में 1 1/5 1/5 का स्क्वायर 1/5 की पावर 3 अप टू सो ऑन, ये आपके पास क्या है, जीपी है। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, इसके nth टर्म निकालते हैं। a1 हमारे पास कितना है, 1 है। d हमारे पास क्या आएगा, 3 - 1 = 2, n = n। इस तरह यहाँ पे क्या है, b1 हमारे पास कितना है, 1 है। और कितना आएगा, 1 और 5 और 1 और 5, n = n। फार्मूला अप्लाई करते हैं, हमारे पास आएगा an = a1 n - 1 into d। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, an वैसे आ जाएगा इज इक्वल टू a1 क्या है, 1 है, n - 1 और d हमारे पास कितना है, 2 है। इसको सॉल्व करें, 1 + 2n - 2, जिसमें an क्या आ जाएगा, 2n - 1। ये हमारे पास आ गया an 2n - 1। an की टर्म आ गई 2n - 1 के। इस तरह हम b ये वाली दूसरी टर्म जीपी की फाइंड कर दी। ये तो हमारे पास किसके आ गई है, an टर्म आ गई है। अब an टर्म हमने क्या निकाली है, 2n - 1। अब हम फाइंड करते हैं जीपी वाली टर्म, तो जीपी का फार्मूला लगाते हैं। अब जीपी का फार्मूला क्या है, जीपी का फार्मूला हमारे पास है bn = b1 r की पावर n - 1, यानी b1 और r की पावर n - 1। अब इसमें वैल्यू पुट करें, bn वैसे = b1 क्या है, 1 है, r क्या है, 1/5 और इसकी पावर n - 1, 1 और 5 की पावर n - 1, यानी bn हमारे पास आ जाएगा 1 और 5 की पावर n - 1। ये किसकी वैल्यू आ गई है, b की वैल्यू आ गई है। अब an भी हमने फाइंड कर लिया है, bn भी फाइंड कर लिया है। जैसा कि एजीपी हमने पढ़ा था कि एजीपी के अंदर हम क्या करते हैं, इन दोनों का जो है प्रोडक्ट लेते हैं, an into bn। तो दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, an क्या है हमारे पास, 2n - 1 और bn हमारे पास क्या है, 1 और 5 की पावर n - 1। यही टर्म आप इस सीरीज के अंदर जो हमारे पास सीरीज है, इसकी लास्ट टर्म बनाएंगे, ये ऐड करेंगे। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, अब इसको हम लिखते हैं, Sn इज इक्वल टू क्या हमारे पास, 1 3 और 5 प्लस 5 और 5 का स्क्वायर 5 और 5 का स्क्वायर प्लस 7 और 5 की पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन, प्लस अब लास्ट टर्म इसमें ऐड करें, प्लस अप टू सो ऑन। जब लास्ट टर्म इसमें ऐड करेंगे, लास्ट टर्म क्या है, 2n - 1, 1 और 5 की पावर n - 1, 2n - 1 1 और 5 की पावर n - 1 इसे इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं।
ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी। यहां तक पहुंचने के बाद अगला स्टेप हमारा क्या है, कॉमन रेशियो क्या है, 1/5। तो इसी इक्वेशन 1 को 1 और 5 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1 और 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जैसे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बनेगी 1 और 5, लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग 1 और 5 ऑन बोथ साइड्स। 1 और 5 जो मल्टीप्लाई करें ऑन बोथ साइड्स, और बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 और 5 SN इज इक्वल 1 और 5 प्लस 3 और 5 का स्क्वायर प्लस 5 और 5 की पावर 3 प्लस 7 और 5 की पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन। यहां से लिखेंगे 2n-1 और 1 और 5 की पावर n, क्योंकि इससे जब मल्टीप्लाई करें ना, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे जो 1 और 5 से, जब 1 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बेस सेम है, पावर ऐड होगी। जब टू टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है। जब पावर ऐड करेंगे 1 1 से कट हो जाएगा, 1 और 5 की पावर n आ जाएगा। अब यहां तक पहुंचने के बाद देखिए स्टूडेंट्स, 2n-1 और 1 और 5 की पावर। अब इसके साथ हमने क्या करना होता है, लास्ट टर्म लिखनी होती है। अब आगे अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे, इसके साथ इसकी लास्ट टर्म लिखेंगे। लास्ट टर्म जब लिखेंगे तो कितना कॉमन डिफरेंस है हर टर्म में, 2 2 का है। 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2। तो इस 1 के अंदर जब 2 हम ऐड करेंगे यानी कम करेंगे तो -1 -2 -3, तो यहाँ के पास क्या बन जाएगा, 2n-3। तो इसको जैसे लिख सकते हैं हम 1 और 5 SN इज इक्वल टू, हमारे पास बन गया 1 और 5 प्लस 3 और 5 का स्क्वायर प्लस 5 और 5 की पावर 3 प्लस 7 और 5 की पावर 4। देखिए हमारे पास क्या है, 1 और 5 SN इज इक्वल टू 1 और 5 3 और 5 का स्क्वायर 5 और 5 की पावर 3 7 और 5 की पावर 4। ये लिखने के बाद क्या करना, 1 और 5 प्लस 3 और 5 का स्क्वायर 5 और 5 की पावर 3 7 और 5 की पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन। अब लास्ट टर्म इससे पहले वाली एक टर्म लिखे, इससे पहले वाली 2n-1 है तो ये आपके पास आएगी 2n-3 डिवाइडिंग बाई 5 की पावर n है। जब 5 की पावर n में से एक टर्म कम करेंगे तो ये बन जाएगा 5 की पावर n-1 प्लस आगे वाली ये टर्म लिखेंगे 2n-1 और 1 और 5 की पावर n। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं। ये दिया हमारे पास इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1-2 लेफ्ट से लेफ्ट हैंड साइड से SN 1 और 5 SN, तब लिखेंगे SN-1 और 5 SN इज इक्वल। अब पहली टर्म जो 1 है वो किसी के साथ नहीं मिलती, अलग है, तो 1 को हम वैसे का वैसे लिखेंगे आगे प्लस, क्योंकि 1 जो है किसी और टर्म के साथ नहीं मिल रही। तो ये दूसरी टर्म जो है 3 और 5 ये वाली टर्म, और उधर से 1 और 5 ये वाली टर्म। इनमें देखिए 1 और 5 जो है वो क्या है, दोनों में कॉमन है। 1 और 5 यहाँ भी कॉमन है, 1 और 5 यहाँ भी कॉमन है, तो क्या बनेगा 3-1, जिसको आप लिखेंगे 3-1 और कॉमन आ जाएगा 1 और 5। अब आगे वाली टर्म इधर से 5 और 5 का स्क्वायर ये वाली टर्म, और इधर से दूसरी टर्म 3 और 5 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 5-3, इसको आप लिखेंगे प्लस 5-3 1 और 5 का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट टर्म में जब आएंगे
यहाँ क्या है 7 और 5 की पावर 3 और वहां से क्या है 5 और 5 की पावर 3। इसके लिखेंगे प्लस 7 माइनस 5 और 1 और 5 की पावर 3, 1 और 5 की पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन कर दें, प्लस अप टू सो ऑन प्लस। अब 5 की पावर n माइनस 1 यहाँ भी कॉमन है और 5 के पावर n माइनस 1 यहाँ भी कॉमन है 1 ओवर। तो हमारे पास आ जाएगा 2n माइनस 1 माइनस n2, 2n माइनस 3, 2n माइनस 3 और 1 ओवर 5 की पावर n माइनस 1, आगे माइनस और इसके साथ आप लिखेंगे माइनस लास्ट वाली टर्म 2n माइनस 1 ओवर 5 की पावर n, ये हमारे पास आ गया। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, Sn कॉमन ले लें, Sn कॉमन चला गया 1 माइनस 1 और 5 इज इक्वल Sn दोनों में से कॉमन ले लिया है, यहाँ 1 बचा माइनस 1 और 5 आ गया, यहाँ से आ गया 1 प्लस 3 में से 1 चला गया 2 और 5 में से 3 चला गया 2 और 5 का स्क्वायर, 7 में से 5 चला गया 2 और 5 की पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस। इसको सिंप्लीफाई करें 2n माइनस 1 माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 3 और डिवाइडिंग बाई 5 की पावर n माइनस 1 माइनस 2n माइनस 1 और 5 की पावर, ये जैसे हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ से देखें प्लस का 2n माइनस 2n से कैंसिल हो जाएगा। अब इनका एलसीएम लेते हैं, क्या है हमारे पास Sn n2, 5 1 जार 5, 5 में से 1 चला गया 4 और 5 इज इक्वल, ये वैसे आ गया 1 प्लस 2 और 5, 2 और 5 का स्क्वायर 2 और 5 की पावर 3 अप टू सो ऑन प्लस 3 में से 1 चला गया 2 ओवर 5 की पावर n माइनस 1 माइनस 2n माइनस 1 5 की पावर n, ये डियर हमारे पास आ जाएगा। लेकिन डियर यहाँ तक पहुंचने के बाद अब देखिए हमारे पास जो है ना 1 को अगर अलग करें तो ये एक सीरीज बन गई है यहाँ से यहाँ तक जीपी की, ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज बन गई है। 2 कॉमन भी ले सकते हैं बैक, अगर ऐसे लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आप वैल्यू ऐसे भी पुट कर सकते हैं। अब इसी को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें वैल्यूज हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। तो a1 हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, a1 है 2 ओवर 5 और r कितना आएगा, r हमारे पास आ जाएगा 2 ओवर 5 का स्क्वायर ओवर 2 ओवर 5, काट करेंगे क्या आ जाएगा 1 ओवर 5 लेस देन 1। n कितना होगा इसमें, n माइनस 1, ये n माइनस 1 है हमारे पास, n इक्वल टू n माइनस 1, ये आपके पास आ जाएगा। याद तक पहुंचने के बाद फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। अब मैं जैसे इसको लिख रहा हूं 4 और 5 Sn इज इक्वल टू 1 वैसे आ गया प्लस, अब देखिए इसमें फार्मूले में वैल्यू पुट करें, फार्मूला आप पढ़ें, फार्मूला क्या होता है हमारे पास Sn इज इक्वल टू a1 1 माइनस r की पावर n ओवर 1 माइनस r, ये कब लगाएंगे जब r बॉड लेस देन 1 होगा, ये फार्मूला अप्लाई होगा यहाँ। अब इसमें वैल्यू पुट करें, a1 कितना है 2 और 5, a1 हमारे पास आ गया 2 और 5 n2 1 माइनस r, 1 वैसे r की वैल्यू क्या है 1 और 5, 1 और 5 इसकी पावर n माइनस 1 डिवाइडिंग बाई 1 माइनस 1 और 5, ये हमारे पास आ जाएगा, यानी 1 माइनस 1 और 5। देखिए यहां तक पहुंचने के बाद तो हमारे पास क्या आ जाएगा n2 माइनस लास्ट वाली टर्म लिखेंगे 2 की पावर n माइनस 1 2n2,
ये हमारे पास क्या था 2n-1, 2n-1, तो ये आपके पास आ गया 2n-1 डिवाइडिंग बाई 5 की पावर है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं मजीद। मैं लिख रहा हूं 4 over 5 Sn इज इक्वल टू 1 वैसे प्लस 2 over 5 इनटू 1 माइनस 1 की पावर n-1 1 आ जाएगा और 5 की पावर n-1 डिवाइडिंग बाई 5 1 एलसीएम ले दोनों का, यूज में इसके नीचे 1 है तो एलसीएम 5 आ जाएगा। 5 1 जार 5, 5 में से 1 गया 4/5, ये कितना आ जाएगा 4/5 माइनस 2n-1 ओवर 5 की पावर है, ये गैस हमारे पास आ जाएगा। याद आ पहुंचने के बाद अब इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं। इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसको लिख रहा हूं 4 over 5 Sn वैसे आ गया 4 over 5 Sn इज इक्वल 1 प्लस 2 over 5 पहले से ठहरा हुआ है, ये डिवीजन के नीचे डिवीजन है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे, जब ये टर्म रेसिप्रोकल होगी ये आ जाएगी मल्टीप्लाई 5/4, 5/4 ये हमारे पास आ जाएगा। यानी जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे ये 5/4 आ जाएगा। n2 हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1 over 5 की पावर n-1 और माइनस 2n-1 और 5 की पावर है, ये जैसे हमारे पास आ जाएगा। यहाँ तक पहुंचने के बाद 5 से कैंसिल हो गया, 2 पे कट करेंगे 2 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, हमारे पास आ गया डियर स्टूडेंट 4 over 5 Sn इज इक्वल टू 1 प्लस 1 over 2 बच गया n2 1 माइनस 1 over 5 की पावर n-1 2n-1 और 5 की पावर है, ये हमारे पास आ जाएगा। 4 और 5 बदल ले जाएं, 4 और 5 इधर ले जाएंगे तो डिवीजन में जाएगी, जब डिवीजन को रेसिप्रोकल करेंगे तो ये डिवीजन हमारे पास आ जाएगी कंडीशन Sn इज इक्वल टू, मैं इसको लिख रहा हूँ 5/4 n2, ये इधर डिवीजन में आएगी 4 और 5 रेसिप्रोकल करेंगे 5 और 4, ये आ जाएगा 1 प्लस 1 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 माइनस 1 और 2 1 और इससे मल्टीप्लाई होगी टर्म 1 over 2 डॉट 1 over 5 की पावर n-1, आगे माइनस 2n-1 और 5 की पावर n, ये हमारे पास आ जाएगा। यहां तक पहुंचने के बाद जो हमारे पास ये रिजल्ट बनना है, अब 5/4 को n से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जब 5/4 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं इसको लिख रहा हूं डियर स्टूडेंट्स Sn इज इक्वल टू 5/4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5/4, ये हमारे पास आ जाएगा। बल्कि इन दोनों का एलसीएम ले लें, इन दोनों का अगर एलसीएम लें इन दो टर्मों का तो इसके नीचे से मैंने 1 है, 2 1s एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 1s 2, 2 और 1 3/2, ये बेसिकली क्या बनेगा 3/2। 3/2 को जब आप 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 और 4 नीचे का आएगा 2 4 2s 8, यानी इन दोनों टर्मों को मैंने सिंपलीफाई कर दिया है। इन दोनों का जो आंसर आएगा ना इन दोनों का वो आपके पास आएगा 3/2। 3/2 कैसे 3/2 आएगा 1 प्लस 1/2, दोनों कैल्शियम लें 2 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे 2 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1, तो ये आपके पास कितना आएगा 3/2। जब ये 3/2 आएगा तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, उसके बाद माइनस, फिर ये 5 1 से मल्टीप्लाई होगा 5 और 4 2 से मल्टीप्लाई होगा 8, n2 1 और 5 की पावर n-1। आगे है
माइनस फिर 5/4 इससे मल्टीप्लाई होगी 5/4 इनटू 2n माइनस 1 2n माइनस 1 1 और 5 की पावर n। तो ये डियर हमारे पास क्या आ गया, Sn इज इक्वल टू 15/8 माइनस 5/8 और 1 और 5 की पावर n माइनस 1 माइनस 5/4 2n माइनस 1 और 5 की पावर n। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया। देख लेते हैं, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मजीद किसी जगह किसी पॉइंट पे समझ ना आए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।